उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देशन में अपराध और संगीन वारदातों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त पश्चिमी आदित्य के पर्यवेक्षण में साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा किया गया है। बसपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे गोरेलाल के बेटे शैलेंद्र सिंह से ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पैन कार्ड से छेड़छाड़ कर अलग अलग जगहों से लोन लिया था। पुलिस के अनुसार यह गैंग वर्ष 2021 से सक्रिय है और अब तक 2.5 से 3 करोड़ रुपए की अवैध कमाई कर चुका है। आरोपी को खुद यह तक याद नहीं कि उसने कितनी जगह से लोन लिया है। उसके 2 साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। डीपीएस शास्त्रीपुरम निवासी शैलेंद्र सिंह ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनके पास बजाज फाइनेंस से फोन आया, जिसमें बताया गया कि उनके नाम पर 82,600 रुपए का लोन लिया गया है। इस रकम से एक आईफोन और 2 सैमसंग मोबाइल खरीदे गए थे। किस्तें जमा न होने के कारण उनकी सिबिल रिपोर्ट खराब हो गई। जांच करने पर पता चला कि उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग किया गया था। पैन नंबर वही था, लेकिन सिबिल में 3 जीमेल आईडी और 1 मोबाइल नंबर जोड़ दिया गया था। बजाज फाइनेंस के अलावा 2 अन्य संस्थानों से भी लाखों रुपए का लोन लिया गया था। साइबर क्राइम के नोडल अधिकारी आदित्य सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को बताया कि जांच के दौरान नारायण चौरसिया, नितिन चौरसिया, मनोज और शैलेंद्र के नाम सामने आए। सर्विलांस से यह भी जानकारी मिली कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की डिलीवरी चाणक्यपुरी और गढ़ी भदौरिया क्षेत्र के पते पर ली गई थी। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से नितिन चौरसिया को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वर्ष 2021 में उसका संपर्क सन्नी उर्फ प्रमोद और संजेश से हुआ था। वह कुछ समय एक फाइनेंस कंपनी में काम कर चुका था, जहां शोरूम पर ग्राहकों को तत्काल लोन दिलाने की प्रक्रिया से वह परिचित था। इसी जानकारी का दुरुपयोग कर गैंग लोन लेकर बाइक, स्कूटर, टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, गीजर और कूलर जैसे सामान खरीदता था और उनकी डिलीवरी किराए के मकानों पर लेता था। पुलिस का दावा है कि यह गैंग पिछले करीब 5 वर्षों से फर्जीवाड़ा कर रहा था। इसकी वजह से कई ऐसे लोगों की सिबिल रिपोर्ट खराब हो गई, जिन्होंने कभी कोई लोन नहीं लिया था। उन्हें इस धोखाधड़ी की जानकारी तब हुई जब संबंधित कंपनियों के नोटिस उनके पास पहुंचे। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी आदित्य ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। देखिए, थाना साइबर क्राइम आगरा पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उनके नाम पे लोन लिया गया है, जिसके बारे में उन्हें भी जानकारी नहीं थी। इसी क्रम में जब साइबर थाने की टीम ने पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में इसमें कार्य करना शुरू किया, तो उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें एक संगठित गिरोह है, जिसमें कि वो लोगों के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर उसमें उनका नाम, उनका पता चेंज कराकर अलग अलग जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मेन स्ट्रीम बैंक्स हो या बाकी अन्य जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे होम अप्लायंसेस पे लोन लेते हैं और लोन लेकर उन्हें कम दरों पर बेच देते हैं। अभी तक इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसने पूछताछ में बताया है कि इस तरह का कार्य 2021 से इनके गैंग द्वारा किया जा रहा है और ये हर महीने 2 से 3 लोगों को टारगेट करते हैं। इसमें अन्य जानकारी भी बैंक से, अन्य संस्थाओं से एकत्रित की जा रही है कि अब तक कितने लोगों के साथ कितने अमाउंट को ये कर चुके हैं। अभी तक जो एक संख्या आई है वो लगभग 200 से अधिक लोगों के साथ में इस तरीके से धोखाधड़ी कर ये लोग फर्जी तरीके से कूटरक्षी दस्तावेज तैयार करके लोन ले चुके। देखिए, अब वो किस अप्लायंसेज पे लोन लिया गया है, बैंक से एक बार वो जानकारी आ जाएगी, वो उसका एग्जैक्ट डेटा हमें तभी मिल पाएगा। अभी तक इस केस से रिलेटेड ये बाकी जो जानकारी की है, ये जनरली 2 व्हीलर्स जैसे कि बाइक, स्कूटी, एसी, मोबाइल फोन, फ्रिज, टीवी जैसी चीजों पर ये लोन लिया करते थे। तो जल्दी उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर और बाकी अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर। देखिए, इनके द्वारा बताया गया है कि इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंक से इनके द्वारा लिया गया है, बट जो अभी तक डेटा हम लोगों ने इकट्ठा किया है उसमें प्राइवेट बैंक का नाम सामने आया है, जो कि एक काफी बड़ा बैंक है। तो हम इस चीज पर भी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि जो एक सिस्टम होता है केवाईसी का, उसको कैसे इन लोगों ने बाईपास करके इस तरह की धोखाधड़ी कर दी। देखिए, इसमें 3 लोगों का रोल क्लियरली सामने आया है, जिसमें से जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, जिसके पास से आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जिसमें आधार कार्ड नंबर सेम है, बट उसमें जो नाम है वो अलग अलग नाम है। तो अलग अलग नामों का यूज कर इनके द्वारा लोन लिया जाता था। तो आगे की जानकारी भी जुटाई जा रही है और इन 3 के अलावा भी जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होगा, जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार करते उन पर भी। देखिए, ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जो केवाईसी है उसको ये किस तरीके से बाईपास कर पा रहे हैं और जिसकी भी इसमें संलिप्तता होगी उनकी भी जवाबदेही तय की जाएगी।